तो जैसा कि तुमने टाइटल में देख ही लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स जो तुमने लोकी सीज़न 2 एपिसोड 1 में देखी है, और इस वीडियो में मैं लोकी सीज़न 2 के एपिसोड 1 का रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग पे। तो ये एपिसोड ठीक वहीं से शुरू हुआ जहाँ पे सीज़न 1 खत्म हुआ था, और ये सीज़न 1 के एंड के उसी केओस और डर को भी बरकरार रखता है, और साथ ही ये एपिसोड हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी देता है और कई सारे बड़े बड़े सवाल छोड़ के भी जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल या प्रॉब्लम है लोकी की टाइम स्लिपिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइम स्लिपिंग होती क्या है, कि जब कोई किसी यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर के टाइम इवेंट्स के अंदर रैंडमली टेलीपोर्ट हो रहा हो, उसे ही टाइम स्लिपिंग बोलते हैं। और यही चीज़ इस पूरे एपिसोड में लोकी के साथ हो रही थी। पर सबसे बड़ी बात थी कि लोकी टीवी के अंदर टाइम स्लिपिंग कर रहा था, जबकि सीज़न 1 में हमें बताया गया था कि टीवीए का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। टीवीए समय के जाल से मुक्त है, मतलब टीवीए का कोई पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर लोकी टीवीए के अंदर टाइम स्लिपिंग कैसे कर सकता है? और अगर टीवीए के अंदर टाइम स्लिपिंग हो सकती है तो टीवीए के बनने का वक्त भी एग्जिस्ट करता होगा, और टीवीए के खत्म होने का भी एक निश्चित टाइम होगा। और मेरे लिए ये सवाल इस एपिसोड में सबसे बड़ी कंफ्यूजन रही है। आगे हमें इस एपिसोड में नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, जनरल डॉक्स, जज गैम्बल और ओरबोरस, जिसको इस एपिसोड में ओबी के नाम से भी बुलाया गया है। जहाँ पर जनरल डॉक्स और जज गैम्बल काउंसिल की एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो मोबियस के साथ मिलकर ये बात करते हैं कि जो इतनी सारी अल्टरनेट रियलिटीज़ बन रही है उसको टीवीए रोक क्यों नहीं रहा। जब से ह्यू रिवेंस की डेथ हुई है तब से ही टीवीए काम करना बंद कर चुका है। और उस काउंसिल ऑफ मीटिंग के भी हमें बहुत से अच्छे खासे सीन देखने को मिले, और वो सारी सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आई। और तीसरा कैरेक्टर हमारा ओरबोरस ओबी, जो कि शायद सबके लिए इस एपिसोड का सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा होगा। और इस एपिसोड का नाम भी है ओरबोरस, जो कि ओबी के नाम पर ही रखा गया है। ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस एपिसोड के बीच में ही हमें लोकी जब टाइम स्लिप करके टीवीए के पास में जाता है, वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है, जिसके अंदर कैंग रवोना के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि जब उसने टीवीए को बनाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी तब रवोना उसके साइड थी, और रवोना आज भी कैंग के बारे में सब कुछ जानती है। और एक तरह से वो सीज़न 1 के अंदर ह्यू रिमेंस की तरफ से काम कर रही थी और उसी का हुक्म मान रही थी। और सीज़न 1 के एंड में भी वो कैंग को सपोर्ट करती हुई दिखती है और उस पोर्टल के थ्रू कहीं चली जाती है। तो कैंग और रवोना के बीच में क्या रिलेशन है, इसका जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। तो आगे बात करते हैं। इस एपिसोड में हमें एक और चीज़ देखने को मिली, टेम्पोरल लूम। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो ये एक ऐसा डिवाइस है, तो ये एक मोल्ड की तरह है जो कि सारे इवेंट्स को मिलाकर उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ट करता है। पर अब जब इतनी सारी रियलिटीज़ बन चुकी है तो ये मोल्ड उनको झेल नहीं पा रहा है और ओवरलोड हो चुका है। तो अब टेम्पोरल लूम का भी क्या होगा ये हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हमें एक गजब का सीन देखने को मिला, जिसके अंदर जब ओबी लोकी और मोबियस को टेम्पोरल लूम के बारे में बताता है, तब वहाँ पर वो एक दरवाज़ा खोलता है। तब वो सीन एक्समैन के एक सीन से बहुत हद तक मैच करता है, जो कि इस एपिसोड के अंदर एक्समैन को लेकर एक ईस्टर एग है। और क्या पता इस सीज़न के अंदर हमें एक्समैन भी दिखा दिए जाएँ, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। आगे में इस एपिसोड के अंदर फ्यूचर का टीवीए भी दिखाया गया, जहाँ पर लोकी टाइम स्लिपिंग करके पहली बार टीवीए के फ्यूचर में जाता है। तब वहाँ पर फ्यूचर बिल्कुल ही बदला हुआ लगता है, और वहाँ पर टेम्पोरल लूम के रूम का कलर भी चेंज हो चुका है। और जब लोकी फ्यूचर के टीवीए के अंदर इधर उधर भाग रहा होता है, तब हमें फ्यूचर के टीवीए की सिटी का लुक भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर आ रखा है। मतलब हर चीज़ इधर उधर गिर रही है और डार्क होती जा रही है। और उसी भगदड़ के अंदर हमें टीवीए के टाइमलाइन वाला टीवी भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर टेम्पोरल लूम की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी रियलिटीज़ की वजह से टेम्पोरल लूम ओवरलोड हो चुका है और बिल्कुल फटने वाला है, और शायद इसी की वजह से फ्यूचर के टीवीए में डिजास्टर्स आ रहे हैं। आगे में फ्यूचर के टीवीए का एक और सीन देखने को मिला, जिसके अंदर लोकी खुद को ब्रून करने के लिए स्टिक ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे एक टेलीफोन रिंग करता हुआ दिखाई देता है। और अब वो फ़ोन किसका था, इसका जवाब भी हमें आगे वाले एपिसोड के अंदर ही मिलेगा। इसी के साथ हमें फ्यूचर में सिल्वी का भी एक सीन देखने को मिला, जिसके अंदर वो लिफ्ट तोड़कर बाहर आई थी, पर इतने में लोकी को किसी ने पीछे से आकर ब्रून कर दिया, जिसका मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि लोकी को खुद लोकी ने ब्रून किया होगा, क्योंकि फ्यूचर वाले लोकी को पता है कि अभी पास्ट वाले लोकी के पास स्टिक नहीं है, तो वो खुद आकर उसे ब्रून कर देता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ओबी के बारे में। तो ओबी एक ऐसा कैरेक्टर है जो टीवीए के बेसमेंट में हज़ारों सालों से काम कर रहा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अकेला कैरेक्टर है, क्योंकि मोबियस भी पिछली बार इससे लगभग 400 या 500 साल पहले मिला था, और तब से लेके अब तक इससे मिलने कोई भी नहीं आया है। और मोबियस भी इससे इसलिए मिलता है क्योंकि मोबियस गलती से गलत फ्लोर पे आ गया था। इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि ओबी टीवी के बारे में बहुत कुछ जानता है,
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ओबी ने टीवी के ऊपर एक बुक लिखी है जो कि एक तरह से टीवी की सारी मशीन्स को यूज़ करने की गाइड बुक है। और ये टीवी के हर मेंबर की डेस्क के ऊपर तो होती ही है। और ओबी का कैरेक्टर आर्क इस सीज़न में यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओबी आगे चलकर मार्वल के अंदर बहुत ही बड़ा कैरेक्टर प्ले भी कर सकता है। होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और लोकी के एपिसोड्स के बारे में ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।